हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के टॉपिक में लैंड पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन स्टडी करेंगे। लैंड पॉल्यूशन यानी कि जब सॉलिड वेस्ट या कुछ केमिकल्स जो हैं सॉइल में या लैंड में डंप किए जाते हैं तो उनकी वजह से जो कंटेमिनेशन होता है उस सॉइल का, वो लैंड पॉल्यूशन कहलाता है। लैंड पॉल्यूशन के जनरली जो सोर्सेज होते हैं वो होते हैं इंडस्ट्रियल सोर्सेज, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ हैं जब वो अपना वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो सब वहाँ पर डंप करती हैं लैंड में, तो उसकी वजह से जो सॉइल है वो अपनी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ जो है वो खो देता है और एक तरह से बैरन हो जाता है, यानी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उसको यूज़ करना अब पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है उसे भी लैंड पर ही डिस्पोज किया जाता है, तो वो भी जो है हार्मफुली अफेक्ट करता है वहाँ के सॉइल को। और ऐसे सॉइल में फिर जनरली जो वेजिटेशन है वो भी कम होने लग जाती है, प्लांट्स जो है वहाँ पर उगना बंद कर देते हैं। तो ये जो है लैंड पॉल्यूशन कहलाता है। जनरली जो माइनिंग इंडस्ट्री होती है, स्मेल्टिंग प्रोसेसेस जहाँ पर किए जाते हैं, वहाँ का जो एरिया है वहाँ पर कुछ मेटल्स भी सॉइल में जो है देखने को मिलते हैं, जैसे कि कैडमियम, जिंक, लेड, कॉपर, आर्सेनिक और निकल। एक बार ये सॉइल में पहुँच जाएं तो वहाँ से प्लांट्स में ये प्रवेश कर सकते हैं। प्लांट्स के लिए टॉक्सिक होने के साथ साथ प्लांट्स को एक तरह से ह्यूमन यूज़ के लिए अनसेफ बना देते हैं, ये एनिमल कंजप्शन के लिए भी अनसेफ बना देते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जैसे कि पल्प है, पेपर मिल्स, शुगर मिल्स, ऑयल रिफाइनरीज, पावर एंड हीटिंग प्लांट्स, केमिकल और फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, आयरन और स्टील प्लांट्स, प्लास्टिक और रबर प्रोड्यूसिंग जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के दौरान जो भी वेस्ट मटेरियल होता है या तो वो वाटर बॉडीज़ में डंप करते हैं या फिर पास का जो लैंड है उसमें डंप करते हैं। उसकी वजह से जो सॉइल है उसकी जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो बहुत ही बैडली एडवर्सली अफेक्ट होती है और वो सॉइल जो है हर प्रकार से दूषित हो जाता है, कंटेमिनेटेड हो जाता है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, जो डोमेस्टिक वेस्ट है जो घरों से, हाउस होल्ड से आता है, वो भी कई बार उसमें कुछ ऐसे प्लास्टिक्स या नॉन बायोडिग्रेडेबल उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, जो कि लैंड को बिल्कुल ही अनसेफ बना देता है किसी भी पर्पस के लिए। लैंड पॉल्यूशन को मिनिमाइज़ करने के कई तरीके होते हैं, अलग अलग वेज हैं। इसके अलावा इसके लिए लॉज बनाए जा सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है ताकि लैंड पॉल्यूशन को हर तरीके से मिनिमाइज़ किया जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की वजह से होता है, जो कि ऐसी फॉर्म्स हैं, एलिमेंटल फॉर्म्स, जिनके एटॉमिक न्यूक्लियर जनरली अनस्टेबल रहते हैं और आयनाइजिंग रेडिएशन जो इनमें से निकलती रहती हैं, डिकम्पोज होते रहते हैं आयनाइजिंग रेडिएशंस के रूप में एनर्जी को निकालकर, अल्फ़ा या बीटा पार्टिकल्स या गामा रेज, कुछ भी ये जो है इसमें से एमिट कर सकते हैं। कई सारे रेडियो आइसोटोप्स जो होते हैं वो नेचुरली मिलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए रेडियम 226, यूरेनियम 235 या 238, थोरियम 232, पोटेशियम 40, कार्बन 14। लेकिन कुछ रेडियो आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जैसे कि कोबाल्ट है, आयोडीन है, क्रिप्टन है, प्लूटोनियम है, स्ट्रोंशियम है, जो कि एटॉमिक बॉम्ब फॉलआउट के दौरान या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में या दूसरे जो रेडिएशन सोर्सेज हैं उनमें फिजन प्रोडक्ट्स के रूप में फॉर्म होते हैं। तो होता क्या है, बायोटिक कम्युनिटी या इकोसिस्टम में अगर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एक बार एंटर कर जाएं तो कई केसेस में इनका एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है, यानी ये किसी भी ट्रॉपिक लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक्यूमुलेशन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए स्ट्रोंशियम 90, जो कि रेडियो एक्टिव फॉलआउट की वजह से जो है देखने को मिलता है, उसकी हाफ लाइफ होती है 28 ईयर्स की, और ये जो है कैल्शियम की जगह ले सकता है बायो जियोकेमिकल साइकिल्स में। तो इसे प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट से ये एनिमल्स में जाएगा और ह्यूमंस में भी आएगा, यहाँ तक कि ये जो है बोन टिश्यूज़ में जो है डिपॉजिट होना शुरू कर देता है, एक्यूमुलेट होना शुरू कर देता है।
तो इसका ये कंसंट्रेशन जो है हमें देखने को मिलता है, और ये इसके फिर जो अफेक्ट होते हैं वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं। रेडियो एक्टिव फॉस्फेट है सीजियम आयोडीन 132, ये भी जनरली एक्यूमुलेशन शो करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। नेचुरल फूड चेन के प्रोसेस के द्वारा एक बार उसमें एंटर करने के बाद जब ये हायर ट्रॉपिक लेवल्स पर मूव करते हैं तो वहाँ पे ये एक्यूमुलेट होते हैं नेचुरली। तो ये जो है सीरियस हेल्थ को सीरियसली अफेक्ट करते हैं, जैसे कि ल्यूकेमिया, बोन ट्यूमर्स हो सकते हैं इनकी वजह से। जेनेटिक डैमेज यानी जो जीन्स है उन्हें डैमेज पहुंच सकता है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी कॉज कर सकते हैं ये। तो ये इनके कुछ हार्मफुल अफेक्ट्स हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन की बात करें तो नॉइज़ पॉल्यूशन जनरली सिटीज़ में देखने को मिलता है, जहाँ पर कोई भी नॉइज़ जो कि अनडिज़ायर्ड हो वो प्रोड्यूस होती है। जनरली इंडस्ट्रीज़ की वजह से, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ नॉइज़ बहुत कॉमन होती है, या ऑटोमोबाइल्स की वजह से। तो ये जो नॉइज़ लेवल हैं वो काफ़ी हद तक इतने बढ़ जाते हैं ऐसी जगहों पर, जो कि ये ह्यूमन हेल्थ को बहुत ही हार्मफुल वे में अफेक्ट करने लगते हैं, डिलीटेरियस हो जाते हैं ह्यूमन की हेल्थ के लिए। मेनली ये सेंस ऑर्गन्स पे, कार्डियोवैस्कुलर, ग्लैंडुलर और जो नर्वस सिस्टम है उन पर बहुत ही एडवर्स अफेक्ट डालती है नॉइज़। हाई इंटेंसिटी की नॉइज़ जो भी आपके नॉर्मल लेवल से ऊपर होती है उसे हम नॉइज़ पॉल्यूशन का कारक मान सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेज हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के, कई तरह की मशीन्स जो कि फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, मिल्स में यूज़ होती हैं, ऑटो व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स होते हैं, सोशल गैदरिंग्स के दौरान जो म्यूज़िक सिस्टम्स हैं, लाउड पॉप म्यूज़िक की वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो कि एमिट करते हैं साउंड वेव्स। ये सब जो नॉइज़ है ये अगर हमारे जो एक थ्रेशोल्ड है हियरिंग का उससे ऊपर जाती है तो ये बहुत तरह की हेल्थ में जो है अफेक्ट हार्मफुल वे में अफेक्ट कर सकती है, बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर सकती है ह्यूमन्स में। इसी को हम नॉइज़ पॉल्यूशन बुलाते हैं। इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है ह्यूमन्स में? पीस ऑफ माइंड, हेल्थ और बिहेवियर, इन तीनों में डिस्टर्बेंसेस जो हैं हो सकते हैं। एकदम से कोई लाउड नॉइज़ अगर पैदा हो रही है तो उससे ईयर ड्रम, जो कान का हमारा पर्दा है, उसको एक्यूट डैमेज पहुंच सकता है। इसके अलावा इंटरनल ईयर में जो टाइनी हेयर सेल्स पाए जाते हैं जो कि सेंसेशन को रिसीव करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनमें डैमेज हो सकता है। और काफ़ी लंबे समय तक अगर कोई ह्यूमन जो है ऐसी नॉइज़ के क्षेत्र में रह रहा है, एरिया में रह रहा है, तो उसमें टेम्पररी लॉस हो सकता है हियरिंग का, यानी सुनने की क्षमता टेम्पररी गायब हो सकती है, या फिर परमानेंटली उसमें कोई खराबी आ सकती है। हेडेक हो सकता है, इरिटेबिलिटी यानी हमारा बिहेवियर जो है इरिटेबल हो जाता है, फोकसिंग इम्पेयर होती है, हम फोकस नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो स्टमक मसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो सकती हैं और अल्सर तक प्रोड्यूस हो सकते हैं। हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, नर्वसनेस और सेंसरी और नर्वस सिस्टम में कई तरह के डिफेक्ट्स जो इनकी वजह से प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसको मिनिमाइज़ करने के तरीके हैं लेजिस्लेशन के द्वारा लॉस बना के कि इतनी जो नॉइज़ है खासकर हॉस्पिटल्स के आसपास या स्कूल्स के आसपास, वहाँ ऐसा कोई सोर्स नहीं होना चाहिए, उसे बैन कर देना चाहिए, और एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होनी चाहिए अगर वो सोर्सेज को यूज़ करने की परमिशन दी जाती है। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब तरीके हैं जिससे हम पॉल्यूशंस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को जो है सेफ़ रख सकते हैं हम अपने यूज़ के लिए।